साल 1980 के दशक में बॉक्सिंग में एक आदमी था जिसने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। किसी भी डिवीजन में किसी भी वजन के साथ किसी को भी नॉकआउट कर सकता था। थॉमस हर्न्स, जिसे हिटमैन कहते थे, उसका दायां हाथ इतना खतरनाक था कि कोई भी उसे झेल नहीं सकता था। 4 डिवीजन, 5 बेल्ट और एक ऐसा दायां पंच जिसने सबसे बहादुर को भी हिला कर रख दिया। ये कहानी है 80 के दशक के सबसे डरावने नॉकआउट करने वाले बॉक्सर की। हंस का जन्म 1958 में डेट्रॉइट में हुआ था, जिसे मोटर सिटी कहा जाता है और जिसने दशकों पहले जो लुइस दिया था। युवावस्था में वो अपने घर के पास के किंग सोलोमन जिम जाने लगा, मोहम्मद अली की बॉक्सिंग से प्रेरित होकर। 3 साल बाद वह इमैनुअल स्टीवर्ट के मार्गदर्शन में आ गया, जिन्होंने 40 से अधिक वर्ल्ड चैंपियन बनाए और हर्न्स ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। 78 इंच की लंबी पहुंच और एक ऐसी दाहिनी मुक्का जो कमर से रिवॉल्वर की तरह निकलती थी। डेट्रॉइट के अखबारों ने उसे मोटर सिटी का कोबरा नाम दिया। लेकिन थॉमस को एक और उपनाम पसंद था, हिटमैन, और वह दुनिया को दिखाने ही वाला था कि क्यों। अगस्त 1980। हर्न्स की उम्र 21 साल थी और उसके सामने WBA चैंपियन पिपिनो क्यूवास था। मैक्सिकन कोई आम प्रतिद्वंदी नहीं था। उसने 4 साल में 11 बार खिताब बचाया और 10 प्रतिद्वंदियों को नॉकआउट किया। लेकिन हर्न्स ने समझौता करने नहीं आया था। पहले ही राउंड से उसने एक लेफ्ट हुक मारा, जिससे दुनिया को पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है। फिर उसने दोनों हाथों से बिना रुके हमला करना शुरू कर दिया। कुएवास नहीं समझ पाए कि उन अंतहीन बाजुओं या दाहिने हाथ का क्या करे जो अजीब कोड़ों से आ रहा था। हिटमैन ने शुरू से अंत तक उस पर ऐसी ठंडी बेरहमी से हावी रहा। सर्वसम्मति से फैसला। हर्न्स। 21 साल की उम्र में थॉमस हर्न्स WBA के नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए। जून 1984। हिटमैन की लियोनार्ड से हार के बाद बॉक्सिंग से एक पुराना हिसाब बाकी था और अगला नाम सूची में था रोबर्टो ड्यूरान, पनामा का शैतान। एक आदमी जिसके नाम 70 साथ जीते और 58 नॉकआउट थे, जिसने 3 अलग अलग डिवीजनों में बेल्ट जीते थे और उसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों को भी खूब परेशान किया था। उसे कोई अब तक नॉकआउट नहीं कर सका। हर्न्स ने कहा था वो 2 राउंड में नॉकआउट करेगा और उसने वादा निभाया। पहले राउंड में ही हिटमैन ने अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए दूर से ड्यूरान पर वार किए और जैसे ही ड्यूरान पास आया उसने दाहिना मुक्का चलाया। चलो। एक जोरदार दाहिने पंच ने ड्यूरान को करियर में पहली बार गिरा दिया।
पनामा का शैतान ने पहले राउंड के अंत में बचाव की घंटी सुनी। दूसरे राउंड में हंस ने मुकाबला खत्म कर दिया। उसने अपने दाहिने मुक्के से ड्यूरान पर हर कोल से वार करता रहा। पनामाई खिलाड़ी ने टिके रहने की कोशिश की, लेकिन एक और ओवरहैंड से वह फिर गिर गया। इस बार उसे बचाने के लिए घंटी नहीं थी। रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। थॉमस हंस ने वो कर दिखाया जो बॉक्सिंग के इतिहास में कोई नहीं कर पाया था, रॉबर्टो ड्यूरान को नॉकआउट करना। मार्च 1987। हेन्स ने तीसरा वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए सेमी हैवीवेट में कदम रखा। यूबीसी के डबल चैंपियन डेनिस एंड्रीज एक अंग्रेज मुक्केबाज थे जो उस रात टिके रहने के लिए अपनी सख्ती पर भरोसा करते थे। शुरुआत से ही हेन्स ने जैब से उनकी डिफेंस तोड़ी और सही एंगल मिलते ही राइट पंच लगाया। एंड्रीज ने आसानी से हार नहीं मानी। वो टिके रहे, गिरे, उठे, फिर से गिरे और फिर से उठे। बार बार ऐसा हुआ मानो शरीर वही न माने जो थोड़ी पहले जान चुकी थी। हिटमैन के घूंसे लगते रहे जब तक एंड्रीज का शरीर बस जवाब दे गया। रेफरी ने इंग्लिश चैंपियन को बचाया। तीसरी वर्ल्ड बेल्ट। हिटमैन इतिहास लिखता जा रहा था। अक्टूबर 1987। WBF मिडल वेट बेल्ट। लियोनार्ड हैगलर जंग के बाद खाली हुई थी। हेन्स और उसकी चौथी बेल्ट के बीच जुआन एल मार्टिलो रोल्डान था, एक अर्जेंटीनी जिसके पास 65 जीते थी और वह जिद थी जो किसी ऐसे इंसान में होती है जिसने हैगलर की स्टाइल को बारीकी से पढ़ा हो और उसे दोहराने के इरादे से आया हो। रोल्डान ने दबाव बनाया, पंच मारे और डटे रहे।
लेकिन रोल्डान के पास हैगलर जैसी थोड़ी नहीं थी। हंस ने शुरुआती राउंड्स में उसे धैर्य के साथ तोड़ना शुरू किया। हथौड़ा ने तीसरा राउंड अपनी दृढ़ता से जीता। फिर हर्न्स ने दोबारा लीवर शॉट्स शुरू किए, शरीर पर ऐसे पंच जो हाथों को अनायास नीचे करा देते थे। और जब रोल्डान ने अपने हाथ नीचे किए तो अपरकट सबसे पहले पहुंचा। 29 साल की उम्र में थॉमस हर्न्स बॉक्सिंग के इतिहास में पहले ऐसे फाइटर बने जिन्होंने 4 अलग अलग वर्ल्ड डिवीजन में खिताब जीता। एक ऐसी उपलब्धि जो इससे पहले किसी ने हासिल नहीं की थी और जो सिर्फ उन्हीं के नाम थी। जून 1989, अपनी पहली जंग के 8 साल बाद। इस बार लेनार्ड को 13 और हर्न्स को 11 मिलियन मिले। 80 का दशक बॉक्सिंग का आर्थिक शिखर था। लड़ाई से 2 दिन पहले हर्न्स के भाई ने थॉमस के घर में अपनी बंदूक से अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी। कोई और होता तो पीछे हट जाता। हर्न्स रिंग में उतरे। शुरुआत से ही हिटमैन ने जैब से शरीर पर वार किए और अपने दाएं हाथ के पंच के लिए धैर्य से मौका बनाया। लियोनार्ड अपने लंबे हुक से वार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हंस उन्हें पढ़ लेते थे और जवाब देते थे। तीसरे राउंड में हंस ने दूरी भापी और 3 लगातार दाहिने मुक्के लगाकर लियोनार्ड को गिरा दिया। भीड़ पागल हो गई, शुगर उठे। बाकी राउंड में उन्होंने रस्सियों पर पीठ टिकाए बिताया। ये मुकाबला 12 राउंड तक जबरदस्त तरीके से चलता रहा। आखिर में जजों ने मुकाबले को बराबरी पर घोषित कर दिया। ज्यादातर स्वतंत्र विशेषज्ञों ने माना कि हर्न्स ने स्पष्ट रूप से जीत दर्ज की। लियोनार्ड ने इसे सालों बाद सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। टॉमी हर्न्स ने वह लड़ाई जीती। इनके लिए तालियां बजाइए। चोरी हो चुकी थी और उसे पलटा नहीं जा सकता था। जून 1991, हर्न्स वर्जिल हिल के लाइट हेवीवेट टाइटल के लिए गए। एक चैंपियन जिसकी 30 जीते, कोई हार नहीं और 10 टाइटल डिफेंस थे।
हिल शुरुआती राउंड्स में जैबों की अदला बदली में भारी पड़ रहे थे। तकनीकी और समझदार, साफ साफ मारना मुश्किल। लेकिन जब हैंड्स ने सही दूरी पा ली, सब बदल गया। वह घातक दाहिना पंच हिल की डिफेंस को तब भेद गया जब इसकी सबसे कम उम्मीद थी। हिल ने वापसी चाही, पर हेन्स ने मौका नहीं दिया। लगातार कॉम्बिनेशन, दबाव और दाहिना पंच। एक मत निर्णय। हेयर्स 5वां बेल्ट, 5 अलग अलग डिवीजन, एक रिकॉर्ड जो बॉक्सिंग के इतिहास में इससे पहले किसी भी फाइटर ने हासिल नहीं किया था। थॉमस हिटमैन हेयर्स 80 के दशक का सबसे खौफनाक नॉकआउट करने वाला मुक्केबाज, अब तक के सबसे महान मुक्केबाजों में से एक, डेट्रॉइट से हॉल ऑफ फेम तक। थॉमस हेयर्स ने 5 डिवीजन में मुकाबला किया और इतने नॉकआउट किए जितना बॉक्सिंग ने पहले कभी नहीं देखा था। उनका दायां हाथ उस दौर की सबसे खतरनाक हथियार थी, जो दिग्गजों से भरा हुआ था। चाहे उन्होंने कुछ मुकाबले हारे, पर कभी जंग नहीं हारी।